ड्रामा सीरियल पमाल के आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि अब बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और इमोशनल सीन्स शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अब रज़ा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और रज़ा के पास सिर्फ 40 दिन रह जाएंगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा रज़ा का ख्याल रखना शुरू कर देंगे। और रज़ा की एकदम तबीयत ख़राब होगी तो सबकी सो आ जाएंगे कि कहीं पर रज़ा चला तो नहीं क्या हमें छोड़कर, जिसकी वजह से फौरन हॉस्पिटल ले जाएंगे। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्हें बताया जाएगा कि रज़ा अभी जिंदा है, जिसकी वजह से सब और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अभी तो रज़ा के पास और दिन बाकी हैं, जिस पर जाकर रज़ा को गले लगा लेगी और कहेगी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आपके ऊपर ये वक्त आ जाएगा। मैंने अपनी सारी जिंदगी इस जाने के लिए लगा दी और वक्त मेरे साथ क्या करा है मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रहा। जिस पर रज़ा उसे समझाएगा कि तुम्हें अब मजबूत औरत बना है, तुम्हें मेरे खराब होने पर इतना रोना और इतना ड्रामा नहीं लगाना चाहिए। रज़ा उसे डांटने लग जाएगा और कहेगा कि तुम एक मजबूत औरत अब बन जाओ, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ तुम मजबूत बन जाओ। अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती है या मैं मर भी जाता हूँ तो तुम्हें पीछे मेरे रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही कोई ड्रामा लगाने की जरूरत है। तुम सिर्फ अपनी इद्दत पूरी करके मेरी बेटी का खूब सारा ख्याल रखना, उसे पढ़ाना लिखाना जो कि तुम्हारी जिम्मेदारी होगी और तुम्हें फजूल के चौंसलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर मलिका बहुत ही ज्यादा सदमे में चली जाएगी और सोचेगी कि रज़ा मेरे साथ क्या करे हैं, मगर उसे उस बात की समझ नहीं आ रही होगी। मगर रज़ा के जाने के बाद उसे सारी रज़ा की बातों की समझ आना शुरू हो जाएगी। वो उसे मजबूत औरत बनाकर जाना चाहता था ताकि वो बातों सुनने से बच सके और दर दर की ठोकरें खाने से बच जाए, क्योंकि ये जमाना बहुत ही जालिम है, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें जालिम दुनिया से बचा कर रखने का बहुत ही ज्यादा शौक था। इसलिए मैं यही चाह रहा हूँ कि तुम एक इंडिपेंडेंट औरत बन जाओ, लेकिन तुम्हें इस बात की समझ नहीं आ रही। इस पर मलिका कहेगी कि मुझे मेरी बात की समझ आ गई है, आप मुझे ज्यादा फोर्स मत करें। जिस पर रज़ा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएगा और कहेगा कि तुम्हें मेरी बातों की सिर्फ तभी समझ आ सकती है जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। मगर मलिका कहेगी कि आप ऐसी बातें मेरे साथ बिल्कुल भी मत किया करें, क्योंकि मुझे ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। जिस पर रज़ा कहेगा कि अब तुम्हें दिल बड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हें ये बातें मंजूर कर लेनी चाहिए कि ये सब कुछ होने वाला है या ये सब कुछ अब कुछ दिनों में होगा। फिर हमें दिखाया जाएगा कि जिंदगी की अब कुछ ही पल रह जाएंगे रज़ा के, जो कि रज़ा को अब गुजारने होंगे और रज़ा इन्हीं में सिर्फ गुजार देगा और कहेगा कि मेरी बेटी को सिर्फ मेरे पास ले आओ ताकि मैं अपनी बेटी को खूब सारा देख सकूं और उसके साथ बातें कर सकूं, जो कि मेरी आखिरी लम्हात होंगे उसमें भी मैं सिर्फ अपनी बेटी को ही देखना चाहूंगा और आप सबसे खूब सारी बातें करना चाहूंगा और आप सबका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि रज़ा को जब होश आएगी तो मलिका की माँ का शुक्रिया अदा करेगा और कहेगा कि आपने मेरा बनकर साथ दिया था, मुझे आप कभी भी नहीं भूलेंगी और मैं तो हमेशा से ही आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मेरे जाने के बाद भी आप मेरी बेटी और मेरी बहू का यूं ही ख्याल रखिएगा जैसे मैं जेल में था तो आपने उनका ख्याल रखा था। मलिका की माँ रोने लग जाएगी और रज़ा को गले लगाकर कि तुम टेंशन मत लो, मैं इनका यूं ही ख्याल रखूंगी, मैं तुम्हारा हम सारी जिंदगी नहीं भूल सकती जो कि तुमने मेरी बेटी पर किया था। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि वहीं पर ही आ जाएंगे और वो भी आकर वादा करेंगे कि मैं इनका बहुत सारा ख्याल रखूंगा। जिस पर रज़ा कहेगा कि ठीक है अब मैं मुतमईन होकर मर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी इन सब